जय माता दी दोस्तों। शारदीय नवरात्रे शुरू होने वाले हैं। सब माँ की आराधना में लगे हुए हैं। अपनी श्रद्धा अनुसार सब माँ की भक्ति करते हैं, लेकिन एक बात का मन में संशय रहता है कि माँ हमसे खुश है या नहीं। हम इस बात को कैसे समझें कि माँ दुर्गा हमारा पूजा व्रत स्वीकार कर रही है या नहीं। इसके लिए अगर नवरात्रि में हमें कुछ शुभ संकेत मिले तो हमें जान जाना चाहिए कि माँ दुर्गा हमारी पूजा पाठ से प्रसन्न है और माँ हमारे साथ है। अगर इन 9 दिनों में कोई कन्या हमें मिल जाए और वह अपनी इच्छा से हमें कुछ उपहार दे दे तो समझ जाए भविष्य में धन की देवी हमारे घर में वास करने वाली है। नंबर 2, नवरात्रि की पूजा में नारियल और कमल के फूल का विशेष महत्व है। इसलिए नवरात्रों के बीच किसी भी दिन सुबह या शाम सपने में नारियल और कमल का फूल दिख जाए तो समझना माता रानी की हम पर कृपा होने वाली है। और कभी कभी हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे आसपास कोई है, हमें किसी शक्ति का अनुभव होता है, यानी कि इससे पता चलता है हमारे साथ माता रानी हैं, क्योंकि हमें अपने आसपास माता रानी की ऊर्जा शक्ति महसूस होती रहती है। अगला संकेत है, अगर नवरात्रों में हम अखंड ज्योति लगाते हैं और वह हमारी ज्योति 9 दिनों तक अच्छी तरह चलती है, बीच में बिना बंद हुए, तो इसका मतलब है माता रानी हम पर प्रसन्न है, माता रानी की हम पर कृपा होने वाली है। और अब अगला संकेत, अगर हमारे घर के मंदिर में जहाँ हम पूजा पाठ करते हैं छिपकली आ जाती है तो इसका मतलब है माँ लक्ष्मी की हम पर कृपा होने वाली है, माँ लक्ष्मी हम पर खुश है। अब भविष्य में हमें अगर हम किसी धन संबंधी समस्या से गुजर रहे हैं तो वह हमारी समस्या दूर हो जाएगी। अगला संकेत ये है, अगर कोई जुगनू हमारे आसपास टिमटिमा रहा है और वह हमारे कपड़ों में या शरीर में चिपक जाता है तो इसका मतलब है माता रानी हमसे खुश है, क्योंकि जुगनू माता रानी की ऊर्जा का स्वरूप होते हैं। तो इसका मतलब होता है माता रानी हमारे साथ है और माता रानी हमसे बहुत खुश है। अगर सपने में हमें कोई 16 श्रृंगार करे हुई सुहागन स्त्री दिखाई देती है तो इसका मतलब है माँ दुर्गा की हम पर विशेष कृपा होने वाली है। नवरात्रि में सपने में शेर देखते हैं तो इसका मतलब है आप कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसे हुए हैं, तो उसमें विजय की प्राप्ति का संकेत है। अगर नवरात्रि में माँ दुर्गा हमें लाल वस्त्र में दिखाई दे तो यह सपना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसका अर्थ है हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा और शुभ ही शुभ होने वाला है। और एक संकेत, अगर हमारे घर में बहुत ज़्यादा सुगंध फैल रही है, जैसे कि हमारे घर में मान लीजिए हमारे घर में किसी चीज़ का फूल है भी नहीं और उस फूल की महक हमारे घर से आ रही है, तो समझ जाइए माँ दुर्गा की हम पर कृपा होने वाली है। और एक संकेत, अगर हम नवरात्रि में जो जवारे बोते हैं वे बहुत अच्छे जम गए हैं, हरे भरे जम गए हैं और उनमें 1-2 जवारा सफ़ेद रंग का जमा है, तो समझ जाइए माँ की कृपा हम पर होने वाली है। तो भक्तों, हमने ये तो जान लिया कि माता रानी हमारे साथ है और हम पर उनकी कृपा बरसने वाली है, माता रानी हमसे बहुत खुश है। लेकिन अब ये जान लेते हैं कि माता रानी हमारे घर में विराजमान हो चुकी है। तो माता रानी के हमारे घर में विराजमान होने के भी कुछ संकेत हैं, जैसे गाय का घर के द्वार पर बार बार आना। जिस घर में माँ दुर्गा का प्रवेश हो जाता है उस घर में
कामधेनु माँ के बार बार दर्शन करने के लिए आती है, क्योंकि कामधेनु राजा दक्ष की पुत्री सती माँ की बहन सुरभि थी, इसलिए वे माता रानी की बहन हुई। दूसरा, अगर घर में मधुमक्खी आती है तो भी हमें संकेत मिलता है कि माँ दुर्गा हमारे घर में आ चुकी है, क्योंकि मधुमक्खियाँ माँ भ्रामरी के स्वरूप मानी जाती है। वे सब माँ दुर्गा की सेविका के रूप में उनसे मिलने आती है। अब तीसरा संकेत जिससे हमें पता चले माता रानी हमारे घर में विराजमान हो चुकी है। ज्योति की लो तीव्र गति से चलना। अगर आपने नवरात्रि में अखंड ज्योति लगाई है और वह प्रचंड रूप से चल रही है, ये बहुत ही शुभ संकेत है कि माता रानी हमारे घर में आ गई है। और अगर आपकी ज्योति के ऊपर फूल बनने लगे तो समझ जाइए कि माता रानी की विशेष कृपा हम पर होने वाली है। माता रानी पूर्ण रूप से हम पर खुश है और अब माता रानी हमारे कष्टों को हर लेगी। और एक संकेत, अगर काली चींटियाँ हमारे घर में आ गई है और वे समूह के रूप में चल रही है तो समझ जाइए माता रानी की विशेष कृपा हम पर होने वाली है। माँ हमारे घर में पधार चुकी है। और एक बहुत बड़ा संकेत, अगर हमारे घर में चारों तरफ बहुत ही मनमोहक सुगंध फैल रही है तो इसका मतलब है माता रानी हमारे घर में पधार चुकी है। और हाँ भक्तों, एक और बहुत ज़रूरी बात, अगर नवरात्रों में हमारे द्वार पर कोई याचक बनकर आए तो उसे द्वार से कभी खाली हाथ मत लौटाना, क्योंकि पता नहीं किस रूप में माता रानी हम पर कृपा कर देती है। और भक्तों, नवरात्रों में कन्या पूजन का बहुत महत्व है। नवरात्रि पूरी होने पर अष्टमी के दिन या नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है, जिसमें कन्याओं के पैर धोकर उन्हें उनकी मनपसंद हलवा, पूरी, खीर आदि का भोजन करवाया जाता है। और उसके बाद उन्हें सुंदर सुंदर उपहार दिए जाते हैं। कहा जाता है अगर कन्याएं हमसे खुश हो जाती है तो इसका मतलब है माता रानी भी हम पर खुश है। कन्याओं को खाना खिलाने के बाद और उन्हें सुंदर सुंदर उपहार देने के बाद उनके पैर छूकर और उनसे आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा करें। तो दोस्तों, इनमें से अगर कुछ संकेत आपको मिले तो समझ जाइए माता रानी हमारे घर में पधार चुकी है और माता रानी हमारे साथ है। माता रानी की हम पर कृपा बरसने वाली है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी और ये जानकारियाँ अच्छी लगी तो ऐसी ही नई नई धार्मिक जानकारियाँ सुनने के लिए और जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।